दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने होने को हैं। इस दौरान कई चीज़ें हुई। कभी आंदोलन कमज़ोर होने की बात हुई और कभी आंदोलन अपने आप एक नए रंग में उठा। लेकिन इस दौरान कई किसान संगठन और ख़ास तौर से सरदार वीएम सिंह इस आंदोलन को, जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा था, उससे बाहर निकले और एक नए रणनीति के साथ आंदोलन की बात कह के निकले। अब वो एक नई रणनीति के साथ इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने के लिए बात कह रहे हैं। हमारे साथ सरदार वीएम सिंह जी हैं। क्या नई रणनीति है, और जो आपने उस वक्त कहा था जब आप उस आंदोलन से गए थे गाज़ीपुर बॉर्डर से, तो ये वही रणनीति है या इससे और आगे कुछ है आपके? देखिए, उस समय जब हुआ था, एक हिंसा फैली थी दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को। बेशक सरकार ने कराई हो, किसी ने भी कराई हो, तिरंगा बदनाम हुआ और 26 जनवरी को हिंसा फैली। और किसी भी आंदोलन के लिए जहां हिंसा बीच में आ जाती है तो उसमें कामयाबी मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस समय मैंने कहा था कि ऐसा स्वरूप हमने नहीं देखा था और आंदोलन कंटिन्यू करेगा, पर स्वरूप बदलेंगे हम। और मैंने बार बार कहा कि आंदोलन से हम नहीं जा रहे, स्वरूप बदलेंगे। और वही हमने अभी जो स्वरूप दिया है, 2-3 चीज़ें देख के दिया है। पहली चीज़ तो ये है कि लोग फिर से कहीं आए, कोई और जगह लें। कौन आ सकता है? 86% लोग जो 2 एकड़ 3 एकड़ 4 बीघे 3 बीघे के काबिज हैं और जो थे उनके लिए आना बड़ा मुश्किल है। बहुत किसान ऐसे हैं, उनका परिवार जो है दूध पे निर्भर है और वो पशु उनके हाथ में लगे हुए हैं, वो भी नहीं आ सकते। और अगर देखें पिछले 1 साल में तो एमएसपी पे धान का रेट नहीं मिला, मक्के का रेट नहीं मिला। अभी उनकी जो गन्ने की पेमेंट छोड़ के गन्ने का रेट तय नहीं हुआ था, गन्ने की पेमेंट नहीं मिली। इस शक्ल में देखा कि जब किसानों के पास पैसा नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली अगर आती है, पीलीभीत से आती है, लखीमपुर खीरी से आती है, सीतापुर से आती है, तो 20,000 रुपये का तेल लग जाता है आने जाने में। और जिनके पास इतनी पूंजी होगी, या तो वो आएंगे या चंदा करके आएंगे। जो आदमी अपनी जोत बोने के बाद दिहाड़ी करता है, वो कैसे आ सकता है? आपने आके खाना पीना लंगर में सब खिला दिया, पर घर वाले क्या खाएंगे पीछे उसके? इन सब चीज़ों को देख के हम लोगों ने तय किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कॉल उस समय दी थी अगस्त के अंदर। अब उत्तर प्रदेश के स्वरूप के अंदर उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर मोर्चा बनाया गया, जिसमें हमने कहा कि पूरे देश में तो हम नहीं हो पाएंगे, कैसे करना है, पर उत्तर प्रदेश में ज़रूर अपना प्रभाव कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे। क्योंकि मेन इसमें हमें जो लगा कि दिल्ली आना या नहीं आना, 26 के बाद आपको याद होगा 1 फरवरी को फिर कह दिया गया था कि हम तो भी पार्लियामेंट चलेंगे। शायद हम लोग के निकलने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, हिंसा हो रही है, नहीं, पार्लियामेंट जाना ठीक नहीं है। पर 2 मौतें उस समय हो चुकी थी। एक नवरीत बिलासपुर से ट्रैक्टर पलट गया। अब अलग बात है कि गोली लगी, आंसू गैस से पलटा या तेज़ रफ्तार काबू नहीं हुई, वो इंक्वायरी का मामला है। पर एक जवान मौत तो हुई। वहीं पर ही बलजिंदर सिंह पीलीभीत का 31-32 साल का था, वो भी जवान मौत थी। तो यहाँ पर जब लोग आते हैं और कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर निकल जाता है मामला, कोई आदमी उकसा देता है उनको, कोई आदमी कुछ कर देता है, तो ये हम लोगों ने सोचा कि नहीं, गांव के अंदर अगर आंदोलन होगा तो हर आदमी आंदोलन के अंदर हिस्सा ले सकता है, पैसा कम हो पैसा ज़्यादा हो। और वहीं पर जो साथ साथ जो है, गांव को अगर मजबूत करेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, तो यही नहीं, आगे अगर दूध का रेट करना है, हमें आंदोलन गन्ने के रेट के लिए करना है, आंदोलन हमें करना है कि मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। हर आंदोलन जो है वहाँ से मजबूती से चलेगा।
और उसके लिए हमने कहा है कि 5 लोग हर रोज़ गांव से क्रमिक अनशन पे बैठेंगे। अनशन आज का नहीं है, ये देश आज़ादी अनशन के कारण हुआ है। वहाँ हिंसा का रोल नहीं था। आपको याद है हिंसा जब हुई थी चोरी चोरा में, तो गांधी जी ने आंदोलन ही ख़त्म कर दिया था, एक नया स्वरूप देके फिर चालू किया था। तो वही हमारा कहना ये है कि आज की तारीख में 5 लोग जो हैं वहाँ बैठेंगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। 11 बजे कोई पढ़ा लिखा भाई उनको कानून के बारे में बताएगा कि कानून में कैसे काले हैं, कैसे सफ़ेद हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, एमएसपी का कानून मिलने से क्या उनको फ़ायदा होने वाला है और क्या ये सब ढीले पड़ जाएंगे, दोनों कानून बताया जाएगा। उसके बाद में 3 बजे यही लोग 5 के 5 लोग 2-2 मिनट का संदेश मोदी जी को भेजेंगे। कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी मैं किसान हूँ, इस गांव का हूँ, आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया है, 100 रुपये लीटर के आसपास डीजल का रेट होने वाला है, मेरी एमएसपी आप दे नहीं रहे, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा तो क्या करूँगा। कोई कह सकता है खाद के बारे में, कोई कह सकता है कि मेरी खरीद नहीं हो रही है। जो उनकी दिक्कत हो 2 मिनट के अंदर बताएं, तो 10 मिनट के 5 लोग हो जाएंगे कवर। वहीं पर हमने है कि मुट्ठी बंद करना है देश को, मुट्ठी बंद करना है गांव को, तो वहीं पर जो है एक भंडारा गांव में हो। कैसे हो? एक मुट्ठी अनाज हर घर से लिया जाए और हफ्ते में एक बारी एक भंडारा किया जाए जिसमें पूरा जात बरादरी छोड़ के एक किसान बरादरी सबके सामने आए। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसमें भाईचारा भी बढ़ेगा, गांव की ताकत बढ़ेगी। अब पंचायत के इलेक्शंस हैं, पंचायत के इलेक्शंस के अंदर आदमी कह सकता है जात बरादरी में कट जाएंगे, पर ये जो है हो सकता है कि कह भी 5 आदमी मैं बैठाऊंगा, अपने 5 मैं बैठाऊंगा, उतने ही और बढ़ेंगे, उतनी उनकी जानकारी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही मोदी जी के पास संदेश ज़्यादा आएंगे। इस माहौल में जो चुनाव लड़ रहा है वो ये नहीं कह सकता मैं इसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि 3 मुद्दे लिखे होंगे पहला बिल वापस करो जो था ही था, दूसरा एमएसपी खरीद पर गारंटी का बिल लागू करो जो पहले से हम कहते आ रहे हैं, और तीसरा पहला पड़ाव जो होगा इस आंदोलन का, जब तक गेहूं खरीद के अंदर एक एक दाना गांव का एमएसपी पे नहीं खरीदा जाता तब तक आंदोलन लागू रहेगा। तो अभी गेहूं खरीद में 50 दिन है, 1 तारीख से 1 मार्च से चालू हो जाएगा। तो योगी जी को भी मालूम है कि भाई गांव वाले उठेंगे नहीं जब तक एक एक दाना लेना, तो कांटे लगवाना पड़ेगा। अब जिसका 1200, 1300, 1400 में गेहूं जाना था उसका 1975 में जाएगा, तो उसके घर में अगर 1600 भी निकल रही है, 16 क्विंटल भी निकल रही है, अगर गेहूं 15 क्विंटल भी निकल रही है, तो आप लगा लीजिए ना, अगर 600-650 फ़र्क पड़ा, 10,000 रुपये का फ़र्क 1 एकड़ में पड़ जाएगा। अगली बार धान में करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, और ये क्यों, मोदी जी ने कहा है ना एमएसपी था, है, रहेगा, अगर रहेगा तो तोलो। आज यही कह रहे हैं ना कि विश्वास करो, ठीक है तोलो। फिर गांव में 50 दिन चलता रहेगा धरना, और वो 50 दिन में एक परिवार में से अगर 5 परिवार एक दिन बैठे हैं तो 50 दिन के अंदर 250 परिवार बैठ जाएंगे। ठीक है ना, 250 परिवार मतलब 5-5 लोग एक परिवार में अगर हुए तो आराम से 1250 लोग मोदी जी तक सुनिया उनका संदेशा पहुंच जाएगा। और वो एक गांव की बात कर रहे हैं, 1 लाख गांव हैं, हमें दावेदारी नहीं करते कि 1 लाख गांव पूरा पहुंच जाएगा। अगर 20,000 गांव भी पहुंचे तो हर रोज 20,000 गांव पहुंचे तो हर रोज 1 लाख संदेशा मोदी जी तक पहुंचेगा। क्या मोदी जी फिर भी कहेंगे कि किसान नहीं है? ये इनोवेटिव तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है कि किसान की बात प्रधानमंत्री तक सीधा पहुंचे। और जैसे तोमर जी ने कहा कि अगर भीड़ लाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गांव के लोग हैं, भीड़ नहीं है।
सीधी आपसे वार्ता कर रहे हैं, आपको संदेशा भेज रहे हैं, तब भी समझ नहीं आएगी तो फिर गांव अपना निर्णय खुद लेगा ना, हर इलेक्शन में लेगा। इसमें कोई धमकी की बात नहीं है, इसमें केवल संवाद की बात है। सरकार के साथ अगर वार्ता होकर संवाद निकल जाए बहुत अच्छा है, पर जहां यस नो हो गया तो संवाद कैसे होगा? इसलिए हमने कहा है एक तो ये तरीका है जिसमें बाकी लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मदद होगी, और ज़्यादा दूसरा तरीका ये है, हमने कहा है जब पंजाब के 28 लोग थे शुरू के अंदर, आपने कहा हम उनसे वार्ता कर रहे हैं, वार्ता के लिए बुलाया। अब उत्तर प्रदेश जो पंजाब और हरियाणा दोनों से बढ़कर गेहूं की पैदावार करता है, बढ़कर धान की पैदावार करता है और 10 गुना बढ़कर गन्ने की पैदावार करता है, उसको नहीं बुलाओगे क्या? अब ये जो मोर्चा है 22 लोग थे कल जब हमने स्टार्ट किया है, आज देखा 25-26 हो गए हैं, ये बढ़ते जाएगा। संगठन ये बढ़ते जाएगा। अगर बुलाते हैं, हमें बुलाना पड़ेगा। अगर बुलाते हैं, हमारी जिद नहीं है कि पहले इनको बंद करो, कि ये अपने ये बिल वापस लो फिर हम बात करेंगे। हम तो बात करने को तैयार हैं, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, बिंदु की बात करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज बात करेंगे। और इतना हमें यकीन है, सबको यकीन है हमें कि क्लॉज बाय क्लॉज बात होगी, किसान की बात होगी तो हल भी निकलेगा। आज हम काला पीला क्यों करें उसको? हमें सीधी बात करनी है कि हमें धान का रेट चाहिए, गन्ने का रेट चाहिए, गेहूं का रेट चाहिए, हमें ऐसी हर चीज़ चाहिए, उड़द का चाहिए, मूंग का चाहिए, मसूर का चाहिए, हमें सरसों का चाहिए, हमें जो है मक्की का चाहिए। आज नरमा का जो रेट है क्या पंजाब को नहीं चाहिए? मक्की का रेट पंजाब को नहीं चाहिए? पर हम जिद नहीं करना चाहते, वो अपना करें सो करें, हम अपनी बात करेंगे। यूपी के लोग, मुझे पक्का मालूम है, गन्ने के अंदर जब पूरे देश के अंदर 1996 के अंदर आदेश हो गए थे कि दिल्ली का रेट मिलेगा, हमने किसी से बात नहीं की, लड़ते रहे। और लड़ने के बाद आज तक लड़ रहे हैं उस बात को, पर लोगों के घर में पैसा जा रहा है। पर्ची जाती थी, लेन देन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत। अगर हम हार जाते तो एक एक किसान को कम से कम 3-4 लाख रुपया वापस करना पड़ता प्रति एकड़, ज़मीनें बिक जाती। तो अगर उस समय दिमाग से काम कर सकते थे, आज भी करेंगे ना हम लोग दिमाग से काम। किसान के घर में अगर 20,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है एक एकड़ पर एक साल में, तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि दुगनी आय हो जाएगी, दुगनी होनी हो, कम से कम किसान का भला होगा। वहीं पर जीडीपी जो डाउन जा रही है, किसान घर में पैसा नहीं रखता है, किसान पैसा रखता है सीधा वो मार्केट में जाता है, खरीदता है, मार्केट में उछाल आएगा, जीडीपी का उछाल आएगा, देश का भविष्य बढ़िया बनेगा। और वहीं पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर मोदी जी के लिए ये मुद्दा है, वहीं पर राज्य सरकार का भी मुद्दे हैं। 2 मुद्दे राज्य सरकार के लिए हैं। गाजीपुर में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसान आ गए थे, 30-40 हज़ार 50 हज़ार किसान आ गए थे और एकदम निकल गए, वापस नहीं आ रहे। अब वो ठीक है, उस समय तो पुलिस भी रोक रही थी, आज तो पुलिस भी रोक नहीं रही है। पर हकीकत क्या है? ये 3 बिल गन्ना किसान के ऊपर लागू नहीं है। गन्ना किसान का गन्ना एक्ट है, स्टेट का भी और सेंटर का भी, जो 25 साल से लड़के उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि जब मोदी जी ने कहा है 1.5 गुना लागत का दाम, योगी जी भी बार बार बोल चुके हैं 1.5 गुना लागत का दाम, तो आपने दाम जो है कंजूसी क्यों करते हो बढ़ाने में? डीजल हमारा फटाफट बढ़ाई जाओगे, खाद का रेट आपका है, बिजली 3-3 बार बढ़ा दोगे, हर चीज़ तो आप बढ़ा रहे हो, लागत हमारी बढ़ा रहे हो। और पिछले 3 साल से गन्ने का रेट 1 पैसा नहीं बढ़ाया। चौथे साल जब बढ़ाया था आने के बाद 10 रुपये मात्र बढ़ाया था। इसलिए 1.5 गुना लागत का दाम हमारा 450 रुपये होता है। हम जो हैं, क्योंकि 300 रुपये तो इसकी लागत का दाम विधानसभा के प्रश्न में बताया गया है ना, तो इसलिए लागत का दाम अब 450 रुपये एक जगह लिखा होगा। योगी जी, गन्ने की लागत का दाम 450 हमें मिलना चाहिए, हमें दो। उसके बाद में योगी जी के नीचे एक चीज़ और है, मनरेगा बेशक केंद्र सरकार भेजता है, पर यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट तो यहाँ होता है ना।
मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। आज मनरेगा का पैसा कभी ये नाली खुद रही है, नाली बंद हो रही है, फिर खुद रही है, फिर बंद हो रही है, रोड खुद रहा है, बंद हो रहा है। खेती के साथ जुड़ जाएगा तो हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, 1.5 गुना लागत का दाम हमारा कम हो जाएगा। तो ये चीज़ किसान के भले की बातें हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सोच के ये आंदोलन की रूपरेखा बदली है, जिससे किसान को भी सहूलियत होए, हर छोटे से छोटा गरीब से गरीब किसान भी इस आंदोलन के अंदर शामिल हो पाए और वो ताकत देखकर मोदी जी, तोमर जी, उनकी कैबिनेट किसानों के हित के लिए बात करे। यही हमारा एक, मैं कह सकता हूँ कि इसमें हम लोगों का प्रयास है और ये प्रयास कामयाब होगा, हमें पूरा मालूम है इसके बारे में। आपने एक बात कही कि आप जो भी आपके विरोध का तरीका होगा वो यस और नो वाला नहीं होगा। जो पिछले हम करीब 3 महीने से देख रहे हैं कि जो किसानों के जो प्रतिनिधि सरकार से बातचीत के लिए गए, कई दौर की बातचीत हुई, तो उसमें सरकार की तरफ से जो संशोधन की बात की गई, उस पर जो किसान नेता रहे, जो किसानों के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने कहा कि कानून वापसी से नीचे कोई बात नहीं होगी। तो क्या आप जिस बातचीत की अभी बात कर रहे हैं कि सरकार से अगर बातचीत होगी, तो क्या ये वही संशोधन है जो सरकार की तरफ से अभी सुझाए गए हैं उन कानूनों में बदलाव के लिए? संशोधन की बात करने को वो तैयार हैं, कोई भी बात कर सकता है। जहाँ तक सवाल उठता है, हमें एमएसपी का गारंटी का बिल चाहिए, और मैं फिर कह दूँ, एमएसपी गारंटी का बिल नहीं चाहिए, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का बिल चाहिए। और हम ये भी नहीं कह रहे कि ये जो है खरीद सरकार को ही करनी है, प्राइवेट ट्रेडर करता है वो करे ना। जो प्राइवेट ट्रेडर है, कोई भी आदमी इससे कम नहीं खरीदेगा देश में, बस खरीदेगा तो अपराध माना जाएगा या कोई ना कुछ उसमें जो है दंड देना पड़ेगा। देखा जाए क्या दिक्कत है। और क्योंकि हमारे इनपुट्स में एक चीज़ आप समझो ना, आज इनपुट कॉस्ट हमारी कहाँ से आती है? डीजल एमआरपी पे हम खरीदते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, खाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, बिजली मैक्सिमम प्राइस पर, पेस्टिसाइड मैक्सिमम प्राइस पर, लेबर उनके द्वारा किए गए रेट कर, सरकार के रेट कर, और हमें उसके बेसिस पे आप असेसमेंट करते हो कि किसान को कितना पड़ता है कि ये मिनिमम है, इससे ऊपर मिलना चाहिए, और मिनिमम से भी आधा मिले तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये आज की बातें नहीं हैं, सालों साल से इसकी तैयारी हो रही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान कामयाब हो और किसान भी खुद इसमें अपनी लड़ाई लड़ेगा। और ज़रूर इसमें सरकार भी सोचेगी कि अगर इसको ढंग से करेंगे और आंदोलन पीसफुल होगा, आंदोलन जो शांतिपूर्वक होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। और झुकने की बात नहीं है, सरकार तो हमारी है ना, मजबूर करेंगे। इससे ज़्यादा मजबूरी क्या होगी कि गांव के अंदर अगर 1 महीने के अंदर 150 परिवारों ने मोदी जी को कहा, 1.5 में जब तक गेहूँ निकलेगी बैसाखी तक 250 परिवार मोदी जी से कहेंगे। गांव में 300-400 परिवार तो होते हैं छोटे गांव में, तो जब पूरा गांव कहेगा मोदी जी से, कहीं तो उनको करना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी ना। तब ये थोड़ा ना कह सकते हैं ये किसान नहीं है, ये बाहर के हैं, ये कहाँ के हैं। वो तो गांव से आवाज़ आ रही है, गांव की आवाज़ नहीं सुनोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सरकार को। जो अभी दिल्ली में जो 26 नवंबर के बाद जो दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले यही आंदोलन पंजाब के छोटे इलाकों में, गांव में, और हरियाणा के छोटे इलाकों में शुरू हुआ था। जब दिल्ली आने की कॉल दी गई थी राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, आप भी उसमें उस वक्त मौजूद थे। एक बार ये आंदोलन गाँव से दिल्ली की तरफ आया सरकार को अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सरकार तक बात पहुंच नहीं रही है, सरकार सुन नहीं रही है। अब 3 महीने लगभग हो रहे हैं कि जब वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। सरकार ने 3 महीनों में नहीं सुना, सरकार अपने रुख पर कायम है, किसान अपने रुख पर कायम है। अब एक बार फिर से आपके माध्यम से ये आंदोलन गाँव की तरफ जा रहा है, तो ये गाँव से शहर और शहर से गाँव में, क्या आपका आंदोलन किसी तरीके से इस आंदोलन को जो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है इसे सपोर्ट करेगा, या इसे बढ़ाएगा, या इसे कमज़ोर भी कर सकता है? दिल्ली की सीमाओं में जो आंदोलन चल रहा है उससे हम लोग परे हो गए थे 26 जनवरी के बाद। तो वो हमने कहा कि जो वो अपना करते रहें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जहाँ तक हमारा सवाल उठता है,
उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ अगर किसान हैं और हम लोग अपनी कैपेसिटी में आते आते अगर 50,000 गांव भी कवर करते हैं, 28-29 संगठन अगर हैं या 30 संगठन अगर हैं, एक संगठन 2-2 हज़ार गाँव कवर करता है, 50,000 भी हम कवर करते हैं, तो आप लगाइए कि एक दिन में 2.5 लाख मैसेज जाएंगे मोदी जी के पास। एक महीने में 75 लाख जाएंगे, 2 महीने में 1.5 लाख मैसेज जाएंगे, वो 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ मैसेज जाएंगे। 5 मेंबर एक घर में हुए तो 1.5 करोड़ का कितना हो जाता है? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ की आवाज़, आधी पॉपुलेशन की आवाज़ अगर गूंजेगी नहीं तो कहाँ गूंजेगी? इससे बढ़िया तो फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से किया जाए, इससे बढ़िया फॉर्मेट तो हो ही नहीं सकता। और फिर अगर कोई कहेगा तो वही गांव वाले, उनकी आवाज़ आप नहीं सुनेंगे तो पटक नहीं देंगे आपको, कोई भी हो। इसमें राजनीति नहीं चलेगी। अगर दिल्ली में बैठे वीएम सिंह भी कह देता है कि आंदोलन वापस, तो आदमी कहेगा नहीं भाई, मैं तो तब तक बैठूंगा जब तक मेरा दाना दाना एमएसपी पे गेहूं नहीं तुलेगा, पूरे गांव का। हर गांव ये कहेगा तो मेरे कहने से, किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गांव की ताकत गांव में रहेगी और गांव की आवाज़ जब देश के प्रधानमंत्री के कानों में गूंजेगी तभी फर्क पड़ेगा। और जैसे आपने कहा 3 महीने पहले गांव के लोग दिल्ली आए थे, मैंने पहले ही आपसे कहा जिन परिस्थितियों में आए, डीजल खर्चा उन्होंने, रेट मिल नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा, कहाँ से उन्होंने किया होगा। और 86% तो आ भी नहीं सकते, जो आए कितने दिन रहेंगे यहाँ पर। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब उनकी पूरी मजबूती से आवाज़ वहाँ से आएगी, और जिस तरह से फॉर्मेट बना है, अगर मैं बीमार नहीं होता तो यही फॉर्मेट पहले चलता, शायद बॉर्डर पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इशू क्या है? अपनी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, समाधान होना चाहिए। आप बताओ ना मुझे, आज उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख गन्ना किसानों को फायदा होता है मेरी लड़ाई से। एक घर में 5-5 परिवार फिर हुए तो 2.5 करोड़ लोगों को होता है। क्या कभी 2 आदमी मेरे साथ आए दिल्ली? मैंने कभी सोचा ही नहीं किसी को लाने के लिए ऐसा। हाँ, कॉल हमने दी थी दिल्ली चलो, पर हमें मालूम था कि जहां रोकेंगे वहीं रुक जाएंगे। पर दिल्ली आ गए, हमने फिर सपोर्ट किया। पर जहां हिंसा फैल गई, हिंसा में किसी की भी गलती हो, सरकार ने करवाई हो या ऑपरेशन ने करवाई हो या किसान नेताओं की गलती से हुई हो, बदनामी किसकी हुई? 26 जनवरी को देश की हुई, तिरंगे की हुई। यह बर्दाश्त नहीं है। मौतें किसकी हुई? किसान हमारे बच्चों की हुई। उसी के बाद अगला आंदोलन 4 दिन बाद जो था कि संसद में चलेंगे, कूच करेंगे। और आज सुनने में आ रहा है कह रहे 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। जब 40,000 क्या 4-5 हज़ार ट्रैक्टर, हमारे यहाँ तो 2-3 हज़ार ट्रैक्टर थे, टोटल में मालूम 40,000 ट्रैक्टर थे। जब 40,000 ट्रैक्टर में हमारे यहाँ 2-3 हज़ार में ही 2 की मौत हो गई, तो 40 लाख में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों कर रहे हैं? उनका देखा है जिस माँ का बेटा खोया जा रहा है। हम तो कहने को कहते हैं शहीद हुआ, किसान आंदोलन के लिए शहीद हुआ, पर उनकी परवरिश करेगा उस परिवार की पूरा अगला जीवन। ये सोचने की बातें हैं। और इसीलिए ये सब सोचा गया है कि गांव की लड़ाई और गांव का आवाज़ मजबूती से प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र तोमर, उन तक पहुंचाई जाए और कहा जाए कि आप कहते हो ये आंदोलन गांव का नहीं है, गांव का आंदोलन है, अब बात करो हमसे। एक सवाल बहुत आपसे छोटा, अगर आप उसका जवाब दें कि आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं, जो आपके बैनर तले जो मांगे उठाएंगे आप लोग, वही मांगे इस आंदोलन की जो अभी चल रहा है और आप भी उसमें शामिल थे, यही मांग रहेंगी? या जैसे आप हमेशा जिक्र करते रहे कि आप बातचीत में, सरकार की तरफ से आपको बुलाया नहीं गया, आप गए नहीं, अगर बातचीत का मौका मिलता है तो आपकी यही मांगे रहेंगी या कृषि कानूनों में संशोधन पर आप मान सकते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा
मेन तो है एमएसपी का। एमएसपी गारंटी की खरीद हमें मिल जाती है तो ये बिल अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। मैंने बार बार बताया कैसे गिरते हैं, आपको मालूम है, सब पूरे देश को मालूम है। अब तो मुझे अच्छा लग रहा है पंजाब वाले भी एमएसपी की बात कर रहे हैं, बाहर के भी बात कर रहे हैं, यूपी वाले भी जो घूम रहे हैं वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। पर हकीकत ये है कि एमएसपी जब तक नहीं मिलता है, जो आंदोलनकारी हैं वो घर क्या लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप 3 बिल वापस भी ले लेते हैं, फिर उनका धान 700, 800, 900 में बिकेगा। गन्ने में तो बढ़ोतरी हो नहीं रही। उनका जो है, फिर आप बता रहे हो कि भाई उनकी गेहूं जो आज की तारीख में 1300-1400 बिकने की बात हो रही है, जब तक गेहूं आ जाएगी तो 1200 बिकेगा। वो क्या लेके जाएंगे। तो आज आंदोलन का कम से कम कोई फ़ायदा होना। ये हमारा 6ठा आंदोलन था। 5 आंदोलन हमने अकेले किए थे और 5 आंदोलन में हमने कामयाबी पाई थी पूरी की पूरी। मायावती जी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ, हर सीएम के खिलाफ किया था और कामयाबी पाई थी। क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, आंदोलन मकसद से होना चाहिए, आंदोलन मुद्दों से होना चाहिए, आंदोलन का नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, पर नेतृत्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नेतृत्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके लिए जो आप बता रहे हैं उसके लिए एमएसपी पर पूरी फसल की खरीद की गारंटी, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है आपके लिए। कृषि कानून आप मानते हैं कि अगर ये गारंटी मिल गई तो वो अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, असर नहीं डालेंगे। एक छोटा सा बस इस पर रिएक्शन दीजिए कि क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी गाज़ीपुर में जो राकेश टिकैत हैं वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मीडिया में कई बार आपके बयान को या उनके बयान को कई बार कॉन्ट्राडिक्ट करके, वर्सेस करके कि वीएम सिंह ने ये कहा तो राकेश टिकैत को ये जवाब माना गया। ये कितना सही है, या ऐसा है या ऐसा नहीं है? मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से राकेश को, आपको शायद नहीं मालूम हो, जब टिकैत साहब से मैंने कहा था कि मैं उत्तराधिकारी आपने बनाया, बहुत धन्यवाद, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, कोई जो भी परेशानियां थी, तो मैंने कहा कि राकेश को मैं खुद ट्रेन कर दूंगा। और शुरू में पहली मीटिंग तो मैं ही लेके गया था पीलीभीत में राकेश को। तो उसमें ये नहीं होता है कि भाई कौन किसके खिलाफ किसके नहीं, मुद्दों में ज़रूर होता है कि आज की तारीख में मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, सरकार ने हाईलाइट कर दिया, तो एक आदमी बातें करता है। अब जैसे एक है कि फसल अगर ज़रूरत पड़ी तो फसल जलानी पड़ जाएगी, कुछ लोगों ने अलग काम कर लिया। ये मुद्दे बताने के नहीं होते हैं। फसल जलाने की अगर बात करें तो मुझे याद है कि जी टीवी ने एक खबर निकाली थी 1996 में, 97 में, कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोगों ने फसल जलाई है अपनी गन्ने की। तो मैं फटाफट वो वीसीडी, उस समय होते थे, वीसीडी मंगाकर और मैंने कोर्ट में दिखाया कोर्ट में कि सर ये देखो हो रहा है, इसको रुकाना है। कोर्ट से आदेश लिया, जब तक पूरा गन्ना नहीं पेरा जाएगा मिल बंद नहीं होगी, और बंद मिलों को चालू कराया। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, जो आदमी की तंगी है, आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए नहीं, उसकी मुश्किलें बढ़ाने के नहीं। जब एक आदमी फसल जलाएगा, फसल बर्बाद करेगा, तो उसने जो कर्जा लिया है वो दे नहीं पाएगा, तो फिर वो आत्महत्या की तरफ जाएगा, उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। पर आज की तारीख में हमें लोगों के लिए जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन से मुश्किलों के ऊपर काबू पाना होता है, मुश्किलों को दूर करना होता है, ना कि उनकी मुश्किलें और बढ़ें। जो आदमी को लगता है कि नहीं हो रहा है, मैंने बार बार कहा है, गन्ने के अंदर हर किसान को मालूम है, जब गन्ने की पेमेंट नहीं थी लोगों ने कहा हम जलाएंगे, ये करेंगे। मैं कहा नहीं, तुम दो, तुम्हें डिफर पेमेंट मैं दिलाऊंगा। कौन बताता कि डिफर पेमेंट नहीं मिला? भाजपा वालों को, सपा वालों को, बसपा वालों को, हर पार्टी वालों को, अजीत सिंह जी के लोग, किसको नहीं मिला? पर उन्होंने मेरी बात उस समय मानी कि वीएम सिंह ने कहा भाई दे दो। पर अगर आप जलाना चालू कर दो, काट के फेंकना चालू कर दो, तो आपका ही नुकसान है ना। तो आज लड़ाई काय की है? जिंदगी काय के लिए दे रहे हो? लोगों का भला करने के लिए। समझ जाएं बहुत अच्छा है, नहीं समझ जाएं घर में पैसा तो आ रहा है। मुद्दा जो सामने आएगा तो नेताओं को भी सोच समझ के बोलना चाहिए। और अगर मैं कुछ कह दूं, राकेश कुछ कह दे, ये इसको आपसी रंजिश नहीं मानी जाए। मुद्दा सामने आए, लोगों की तकलीफ़ सामने आए, तकलीफ़ दूर करने की बात सामने आए। तकलीफ़ दूर तब होगी
जब मोदी जी एमएसपी का गारंटी का खरीद के ऊपर गारंटी का बिल बनाएंगे, कानून बनाएंगे। और इस मुद्दे पर जो तमाम किसान संगठन हैं और जो तमाम किसान नेता हैं वो एक मत हैं। आंदोलन का स्वरूप चाहे दिल्ली के बॉर्डर पर अलग हो या गांव में, जैसा वीएम सिंह बता रहे हैं अभी, वो एक अलग स्वरूप निकलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि इन दोनों स्वरूपों को, क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने के बीच में जो आंदोलन चला उसको सरकार ने जिस तरह से डील किया, जिस तरह से किसानों की बात को सुना या अनसुना किया, तो गांव से आने वाली आवाज़ों को सरकार कितनी देर तक अनसुना कर पाएगी। क्योंकि उसके बाद ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव भी होंगे, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि सरकारें राजनीति को भी ध्यान देती हैं, तो उसके मद्देनज़र कितना अनसुना कर पाएंगी ये भी देखने की बात होगी। आंदोलन का स्वरूप बदलेगा, ये आपने ऐलान किया था, आंदोलन का स्वरूप बदलने की बात अभी कही जा रही है, लेकिन आंदोलन का मुद्दा एक ही है और वो है किसानों को उनकी फसल की सही कीमत, और वो भी तब जब इन 3 कृषि कानूनों से किसानों को लग रहा है कि अब ये कीमत मिलना और भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमने हमेशा कहा है कि 3 कानून वापस लो। वापस क्यों लो? हमने मांगा ही नहीं मोदी जी आपसे, आपने थोप दिया। और एमएसपी की गारंटी क्यों दो? क्योंकि आपने 2014 में मैनिफेस्टो में कहा था कि C2 + 50% एमएसपी हम देंगे। हम C2 50% तो बाद में आएगी। अरे जो मोदी जी वाली है एमएसपी वो तो दे दो कम से कम। हर घर में 10, 15, 20 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा प्रति एकड़। इसलिए वापस करो और ये करो। अगर वापस नहीं भी करते हो, इसको लागू कर दोगे तो वो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा है कि मोदी जी, किसान आपसे मांग कर रहा है, अपने वायदे के ऊपर आप खरे उतरो। हालांकि जो आप लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि किसानों ने इन कानूनों को नहीं मांगा, ये बात खुद प्रधानमंत्री ने संसद से कही कि हमने कई बार ऐसे कानून बनाए जो लोग मांगते नहीं हैं, तो यही बात उन्होंने कही। लेकिन जो किसान मांग रहे हैं, और अभी से नहीं, इस आंदोलन से नहीं, पिछले कई सालों से, कि एमएसपी की खरीद की गारंटी उनकी फसलों की होनी चाहिए, वो फिलहाल सरकार दे नहीं रही है। बात कह रही है कि एमएसपी पर खरीद होती थी, होती है और होती रहेगी, जिस पर किसानों को भरोसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।